हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आगरा के किले के बारे में और उसके इतिहास के बारे में, और उससे जुड़ी जो रोचक जानकारियां हैं उसको भी हम आपको देंगे। और उस आगरा के किले के जो बीच में जो बहुत सारी इमारतें हैं, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने ख़ास, जहांगीर महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, मोती मस्जिद, तो हम इस सब चीज़ें के बारे में आपको बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम पहले शुरू करते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारियाँ ले लें। आगरा किला लाल किला, किला अकबरी के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुग़ल बादशाह अकबर ने खुद किया था। अब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुग़लों का मुख्य निवास स्थान था। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे आगरा किला किसने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा किले का निर्माण 1565 और 1573 के बीच अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यह यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफ़ेद संगमरमर के महल बनवाए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगरा के किले का इतिहास। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा, तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। शेर शाह सूरी को हुमायूं की हार के बाद मुग़लों ने फिर से किले को खो दिया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुँचे, तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से फिर से बनवाया। 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया। 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 में पूरा किया गया। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, उसने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले में देखने को मिलती है। शाहजहां के जीवन में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व तो कई बार बदला गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासनकाल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेज़ों से हार गए। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था। अब हम आपको बताएंगे कि आगरा किले के अंदर जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो पॉपुलर बिल्डिंग हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे जहांगीर महल के बारे में। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नज़र आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुग़ल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर्स के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधा बाई के कच्छों से किया गया था। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आगरा किले के अंदर बना हुआ है खास महल, जिसे लोग दीवाने खास भी कहते हैं। तो यहाँ सम्राट आराम करते थे। इसकी अनोखी विशेषताएं हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छी एक विशेषता है जो संगमरमर की सतह पर इसकी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। उसके बाद हम आपको बात बताएंगे मुसम्मन बुर्ज। खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अष्टकोणीय इस टावर में एक खुला मंडप है, जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखा करते थे। अब हम आपको बताएंगे कि इस आगरा के किले के जो अंदर है वो एक है शीश महल। आगरा किले के सबसे उत्तम निर्माणों में से एक है। शीश महल एक अहम और ड्रेसिंग रूम है।
इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों से छोटे छोटे शीशों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। अब हम आपको बताएंगे दीवाने खास के बारे में। शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। अब हम बात बताएंगे मोती मस्जिद, जो आगरा के किले के अंदर है। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित एक अत्यंत सुंदर संरचना है, बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए बंद है। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जो सम्राट शाहजहां का निजी मस्जिद था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगरा किले से जुड़े कुछ रोचक जानकारियाँ। आगरा किला मूल रूप से एक सैन्य रक्षा के रूप में बनाया गया था। नंबर 2, इतिहास के अनुसार किला एक दीवारों वाले महलनुमा शहर में तब्दील हो गया। नंबर 3, इतिहास के अनुसार ताजमहल का निर्माण शाहजहां अपने ही बेटे के यहाँ 8 साल तक कैद रहे। जिस कमरे में उन्हें कैद किया गया था वो सफ़ेद मार्बल से बनी बालकनी वाला शानदार कमरा था। यहाँ से वह अपनी पत्नी के लिए बनवाए गए भव्य मकबरे ताजमहल को देखा करते थे। नंबर 4, किले का निर्माण पूरे 8 साल में 14,44,000 कारीगरों ने किया। किले को 1573 में पूरा किया। नंबर 5, आगरा किला भी शर्लक होम्स की कहानियों के पन्नों पर दिखाई देता है। द साइन ऑफ द फोर प्रकरण में आप आगरा किले के बारे में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।